Now, before proceeding in a further video, I would like to give you a disclaimer that this documentary series contains some self-harming or some drug consumption content that may not be suitable for some viewers. आई होप तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक के बारे में ज़रूर सुना होगा और हो सकता है कि तुम में से काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हो वो टॉपिक ये पहली बार सुन रहे हो. सो नाउ लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट द बिज़ार स्टोरी ऑफ जेफरी डैनमर. Prolific serial killers. Jeffrey Dahmer was captured in a West Side apartment building. Some discovery in Milwaukee overnight. Milwaukee police find a horrifying scene. Her neighbor called police when they saw the naked and disoriented in a North Side apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of. I was a young lawyer. It's my first job. I felt like Clarice Starling in Silence of the Lambs. Gruesome mass murder case in Milwaukee history. Prepare anybody for that kind of carnage. People were shocked. They were awed. This is how I killed, and this was why. I just wanted to keep him. I guess that's the best way to describe it. There's no person I've ever known of. But hearing the graphic detail was more than I could stand. I had a drill at home, and It was difficult to pretend like this isn't affecting me. He preyed on the undetectable, people of color, gay people. But they took the word of the white male over 5 black witnesses. No one had a clue as to what was happening for over a decade. May 21, 1960. जेफरी डैनमर वॉज बॉर्न इन मिलवाकी. जेफरी का एक छोटा भाई भी था, डेविड. बचपन से जेफरी को पता था कि उसके पेरेंट्स के आपस में नहीं बनती और कई बार उसके घर पर पेरेंट्स की फाइट असॉल्ट में चेंज हो जाती थी. जेफरी की मम्मी काफ़ी लेफ्ट आउट फील करती थी और वो पहले काफ़ी सारी एंटी डिप्रेशन पिल्स भी यूज़ करती थी, जिसके कारण उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जेफरी के पेरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी होती थी, लेकिन उन्हें एक होप थी कि शायद जेफरी के पैदा होने के बाद हमारी जो फाइट है वो कम होने लगे और हम वापस से क्लोज हो जाए. एज वी ऑल नो, बच्चे पैदा होने के बाद पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. जब जेफरी छोटा था, ही वॉज डायग्नोज्ड विद डबल हार्निया, जिसमें जेफरी के डैड ने सोचा कि अगर हम जेफरी की इसी टाइम सर्जरी करा दे तो फ्यूचर में जाके उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. पर उसकी मदर इसके अगेंस्ट थी. वो चाहते थे कि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी कराना, इसका मतलब उसे पेन देना है, तो अभी इसकी सर्जरी नहीं करानी चाहिए. तो इसी बात पर उनके पेरेंट्स की लड़ाई भी होने लग गई थी. बट उसी एज में जेफरी की सर्जरी कराई जाती है एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल सर्जरी. पर सर्जरी के बाद जेफरी के अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही थी. ही वॉज प्रॉपरली चेंज्ड. अब वो पहले जैसा सेम नहीं रहा. वो स्कूल में भी काफ़ी अकेला रहने लग गया था और वो किसी से भी कोई बात नहीं करता था और इसी वजह से वो स्कूल में काफ़ी बुले भी हुआ और घर पर आकर उसके पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल हो गया था एंड वो अपना ज़्यादातर टाइम इंसेक्ट्स पकड़ने में लगाता था, जिसे देखकर जेफरी के डैड को लगा कि जेफरी को इंसेक्ट्स और एनिमल्स की स्टडी करना अच्छा लगता है. तो वो उसे अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गए. ड्राइव करते हुए जेफरी को रोड की साइड पर एक मरा हुआ रकून मिला. जेफरी के डैड ने कार से निकलकर उस रकून को इंस्पेक्ट करा और उसे अपने घर ले आए. जेफरी के डैड रिसर्च करते थे और उनके गैराज में काफ़ी सारे डायसेक्टिंग टूल्स भी पड़े हुए थे. तो घर जाकर उसके डैड ने जेफरी के सामने उस रकून को डायसेक्ट करना स्टार्ट करा, जिसे देखकर जेफरी काफ़ी खुश हो रहा था और अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था. ये देखकर उसके डैड ने जेफरी को एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में समझाना स्टार्ट करा. उन्हें लगा कि जेफरी का इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो जेफरी को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाते और ऐसे ही एनिमल्स को अपने गैराज में लाकर डायसेक्ट करते थे. पर जेफरी का इंटरेस्ट उसके डैड के लेसन्स में नहीं था. उसका इंटरेस्ट एनिमल्स को डायसेक्ट करना और उनके बॉडी पार्ट्स को कट करते हुए देखना पसंद था, जिस रीजन से जेफरी ने अपने घर के बैकयार्ड में काफी सारे एनिमल्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, विच साउंड्स टेरिबल, जिससे उसके घर के आसपास काफी ज्यादा एनिमल फ्लैश की स्मेल भी आती थी. तो जेफरी के डैड ने उसे एनिमल बोन्स को ब्लीच करना और एनिमल फ्लैश को डिस्पोज करना सिखाया. एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस टाइम जेफरी की एज 7 साल की है और अब तुम्हें पता लगेगा कि 7 साल के बच्चे को ये सब चीजें बताना कितना डेंजरस हो सकता है. एट द एज ऑफ 14 उसने अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था एंड एट दिस एज ही ऑल्सो डिस्कवर्ड ही लाइक्स मैन. आई नो काफ़ी सारे टाइम बाद या फिर काफ़ी डिफरेंट थिंग्स के बाद लोगों को पता लगता है कि सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, लेकिन उसने इतनी छोटी सी उम्र में उसने इस चीज़ का ही पता लगा लिया था. जेफरी के पेरेंट्स के बीच में फाइट्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी एंड उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमें डिवोर्स लेना चाहिए. उसके डैड को जेफरी की कस्टडी मिल गई और जेफरी के मॉम को उसके भाई डेविड की कस्टडी मिल गई थी, जिसके बाद जेफरी के डैड ने एक होटल बुक कर लिया था एंड एट द एज ऑफ 18 जेफरी वॉज ऑल अलोन.
जेफरी काफी लोनली फील करता था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा अल्कोहल और वीड कंज्यूम करने लग गया था। जून 18, 1978 अपने घर पर अकेले रह रहकर जेफरी को एक हिचहाइकर मिला जिसका नाम था स्टीवन हिक्स। स्टीवन ने जेफरी को बोला कि उसे शाम को एक कॉन्सर्ट पर जाना है और उसके पास पैसे नहीं है, जिसके लिए वो हिचहाइकिंग कर रहा है। तो जेफरी ने बोला ओके, मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मैं भी शाम को वहीं जा रहा हूँ। तो जेफरी ने टाइम पास करने के लिए उसे अपने घर पर बुला लिया। थोड़ी देर हैंग आउट करने के बाद स्टीवन ने जेफरी को बोला चलो अब हमें चलना चाहिए। तो गुस्से में आकर जेफरी ने 10 किलो के डंबल उठाकर स्टीवन के सर पर मार दिया। स्टीवन इंजर्ड तो हुआ था बट ही वॉजंट डेड। तो जेफरी ने स्टीवन का गला दबाकर उसे मार दिया था। जेफरी सेड दैट ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। उसे नहीं पता था कि उसके तो अभी क्या हुआ है एंड ही वॉज शॉक्ड। पर उसके दिमाग में अपने आप सेक्सुअल थॉट्स आने लग गए। तो जेफरी ने स्टीवन की डेड बॉडी के साथ सेक्स करा। व्हेन ही वाज डन विद दैट ही डिसाइडेड टू डिस्पोज हिज बॉडी। जेफरी कट्स इट्स बॉडी पार्ट इनटू स्मॉल पीसेस एंड क्रश देयर बोन। और उसने अपने घर के पास एक फॉरेस्ट में ये फेंक दिया और उसके बचे हुए फ्लैश को उसने एसिड में डालकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। The first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance. स्टीवन हिक्स वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ जेफरी। तुम्हें ये सब कुछ सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा कि जेफरी ने अभी इसके साथ क्या करा, बट मैं तुम्हें बता दूँ जेफरी यही नहीं रुका, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जब ये सब कुछ हुआ जेफरी के डैड ने अपने न्यू फियांसे के साथ मूव ऑन कर लिया था और जेफरी को फर्दर स्टडीज के लिए ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भेज दिया था। पर जेफरी अपनी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ ही रुक पाया बिकॉज ही वॉज बैडली एडिक्टेड टू अल्कोहल। तो उसके डैड ने उसे आर्मी भेजने का सोचा, जहाँ वो मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरह ट्रेन हुआ और वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स के ऊपर ड्रग्स भी ट्राई करने स्टार्ट कर दिए थे और उसकी इसी एडिक्शन की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। इन मार्च 24, 1981 जेफरी जर्मनी से वापस यूएसए आ गया था। उसे पता था कि उसे डैड काफ़ी गुस्सा होंगे उसे यहाँ देखकर, तो इसलिए वो वहाँ से भागकर एक बचत शॉप पे काम करने लग गया था। वहाँ उसके 6 मंथ्स काम करने के बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया ड्यू टू हिज एडिक्शन। एंड इन सितंबर वो अपने डैड और अपने स्टेप मॉम के पास वापस आ गया था। उसके डैड उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने उसे उसकी ग्रैंडमा के घर भेज दिया, जहाँ उसे एक जॉब मिल गई थी और वो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से रहने लग गया था। बट ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिनों तक ही चला। 1984 टू 1985 जेफरी काफी ज्यादा लोनली फील करने लग गया था। ना ही उसके पास कोई जॉब थी, ना ही उसके पास कोई पार्टनर था। तो जेफरी ने मिलवाकी के गे बार्स में जाना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसका वहाँ पे कोई पार्टनर बन जाए, उसे लोनली फील ना हो। और ऐसे ही वहाँ वो स्ट्रेंजर्स के साथ हुकअप्स पे जाने लगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हुकअप्स बट इट डजंट सेटिस्फाई जेफरी इनफ। और उसके पहले की जो डार्क फैंटेसीज थी जो अब सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद वापस आ रही थी। जेफरी लाइक्स कोल्ड बॉडी। ही यूज्ड टू गो गे बार्स टू मीट द पीपल। वहाँ पर वो उनके साथ ड्रिंक्स पीता और बाद में वो अपने बाथ हाउस लेकर जाता। वहाँ पर वो उनके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स मिला देता। व्हेन हिज पार्टनर गॉट अनकॉन्शियस ही यूज्ड टू हैव सेक्स विद देम एंड आल्सो ही यूज्ड टू टेक प्लेजर थ्रू देयर बॉडीज विदाउट देयर कंसर्न। एंड वन डे जेफरी के घर के पास एक लड़के की डेथ हो जाती है और उसके फ्यूनरल पर जेफरी भी जाता है और सबके जाने का वो वहाँ पर वेट करता है। जैसे ही सब चले जाते हैं तो वो उसकी बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वहाँ का वॉचमैन उसे देख लेता है और जेफरी वैसे ही भाग जाता है। So on 15 सितंबर 1987 जेफरी स्टीवन टॉमी से मिला। ही मेट इन द गे बार और उसने उसे अपने होटल में आने के लिए बोला, जहाँ पर जेफरी ने उसे ड्रग्स दिए और वहाँ पर उसे असॉल्ट भी करा। नेक्स्ट डे व्हेन जेफरी वोक अप ही सॉ स्टीवन लाइंग डेड नेक्स्ट टू हिम। उसके सर पर काफ़ी बड़ी चोट लगी थी और उसके काफ़ी हाथ पर भी चोटों के निशान थे, जिसे देखकर जेफरी काफ़ी घबरा जाता है और वो उसकी ये बॉडी को होटल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। सो ही डिसाइडेड टू बाय अ सूटकेस जिसमें वो उसकी बॉडी को पैक कर कर उस होटल से बाहर लेकर जा सकता है। तो ही पुट द स्टीवंस बॉडी इन दिस सूटकेस और वो उसे अपने ग्रैंडमा के घर ले आता है। तो उसने अपनी ग्रैंडमा को बोला कि मैं बेसमेंट में एक वर्कशॉप खोल रहा हूँ, तो अगर तुम्हें काम करने की आवाज़ आए तो तुम उस पर ध्यान मत देना। बट एक्चुअली में वो अपने बेसमेंट में उसकी बॉडीज को कट करने वाला था। उसने स्टीवन की बॉडी को भी वैसे ही डिस्पोज करा जैसे उसने अपने पहले सारे विक्टिम्स की बॉडी को करा था, बट इस बार उसने स्टीवन के हेड को एक जार के अंदर संभाल कर रखा था बिकॉज वो उसे बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता था और वो उसे अपने पास हमेशा महसूस करना चाहता था। सबसे पहले हिक्स को 1978 में डाइसेक्ट करने के 9 साल बाद ये पहली बार था कि उसने किसी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखा हो। आफ्टर सीइंग हिज इंटरनल ऑर्गन्स जेफरी के अंदर का वो किलर इंस्टिंक्ट अब वापस आ गया था और अब फिर से वो अपने गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसके अंदर की ये फैंटेसीज और ये सेक्सुअल फीलिंग्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था और अब वो हर रोज के बार्स में जाता, लोगों से मिलता और उन्हें वो डाउन करता। और आगे जाकर जेफरी ने जो किया वो तुम सोच भी नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो पकड़ा कैसे गया, ये सब कुछ हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तो अगर तुम वीडियो के एंड पार्ट में आ चुके हो तो इस टाइम तुम बहुत एक्साइटेड होगे कि अब आगे क्या होने वाला है। टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ।
मैं एक्चुअली दूसरे पार्ट की रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वीक के अंदर दूसरा पार्ट भी ड्रॉप कर दूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन और कमेंट करके मेरे को बताओ यार तुम्हें वीडियो कैसी लगी है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।